इस वीडियो में हम लोग जो है ट्वेल्थ नाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओलिविया की बात करेंगे। ओलिविया के कैरेक्टर स्केच की जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, ओलिविया इज़ ए वेल्दी वुमेन। ओलिविया जो है आप लोग जानते होंगे इलेरिया किंगडम की जो है वो बहुत ही समृद्ध अमीर घराने से थी। ओलिविया सर्व्स एज ए काउंटर पार्ट टू ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक ऑर्सिनो का ही कह सकते हैं कि उसी के अंदर काम करती है। ओलिविया इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीटफुल वुमन। बहुत ही एक असामान्य महिला है। डिसीटफुल इसीलिए कहा गया क्योंकि कपटी है, छली है नहीं, क्योंकि वो ऑर्सिनो इसको एडमायर करता है, फिर भी उसके बावजूद ये उसके कह सकते हैं झांसे में नहीं आती है। ओलिविया इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीटफुल वुमन। इट इज़ सीन इन द नॉवल में देखा जाता है दैट ओलिविया वियर्स ए वेल, वो एक नकाब पहनती है, एंड प्रिटेंड्स टू मर्न फॉर हर ब्रदर। वो ढोंग करती है, नाटक करती है कि उसका भाई मर गया है, वो उदास है, ऐसा बस ढोंग करती है, वो नाटक करती है ना। गिव मी माई वेल, कम थ्रो इट ओवर माई फेस, वी विल वंस मोर हियर ऑर्सिनोज एम्बेसी। मतलब वो जो है ना ऐसा प्रिटेंड करती है कि लाइक वो बहुत मर्न कर रही है, दुखी है, वो उसका भाई उसका मर गया। वो हमेशा अपना चेहरा, वेल मतलब बच्चों नकाब होता है, बुरखा भी कहा जाता है इसको उर्दू लफ्ज़ में, तो वो नकाब हमेशा नकाब पोष रहती है, हमेशा नकाब पहने रहती है, कपड़े से अपने चेहरे को ढके रहती है। वही यहाँ पर जो एक यहाँ पर एक्सेप्ट लिया गया है कुछ लाइनें, है ना। वी विल वंस मोर हियर ऑर्सिनोज एम्बेसी। वो कहता है कि हम लोग ऑर्सिनो की, वो बार बार उसको अच्छा लगता है कि ऑर्सिनो उसके सामने गिड़गिड़ाता है ना। सी सेज सी विल मर्न फॉर हर डेड ब्रदर फॉर 7 years। वो कहती है कि 7 साल के लिए वो मर्न करेगी अपने भाई के डेथ को। एंड ओनली आफ्टर दैट कैन सी थिंक ऑफ हर मैरिज। और उसके बाद ही वो अपने शादी के बारे में सोचेगी। सी यूजेज द रूज टू ट्राई टू गेट सर एंड्रयू ऑगिचिक एंड ड्यूक ऑर्सिनो टू लूज इंटरेस्ट इन हर। मतलब वो कुछ ऐसा नाटक करती है ताकि सर एंड्रयू ऑगिचिक की ऑर्सिनो जो है वो सब उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दे, क्योंकि इसको इंटरेस्ट उसमें नहीं था। एच सी डज नॉट थ्रो हर फीलिंग्स बैक, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को उस तक वापस नहीं पहुंचाती, मतलब वो अपनी बातें नहीं रखती उसको उन लोगों के सामने। ओलिविया इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली स्टबर्न लेडी। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। वो काफ़ी जिद्दी औरत भी है, जस्ट लाइक ड्यूक ऑर्सिनो की तरह, क्योंकि ये बार बार इनकार करती है तो ऑर्सिनो भी बार बार सेंड करता है अपना प्रपोजल, लेकिन ये भी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, वो भी जो है अपना प्रपोजल भेजना बंद नहीं करता। एज ऑर्सिनो नेवर गिव्स अप, चूँकि ऑर्सिनो वो कभी छोड़ता नहीं ऑन ओलिविया मतलब कह सकते हैं वो हार नहीं मानता। ओलिविया डज नॉट गिव्स अप ऑन सिजेरियो, और उसी तरह से जो है ये सिजेरियो के पीछे हाथ जोड़कर पड़ जाती है। मतलब जिस तरह से ड्यूक ऑर्सिनो पड़ा था इसके पीछे, ओलिविया के पीछे, उसी तरह ये सिजेरियो जो कि वायोला का मर्द वाला रूप है, मर्द वाला चेहरा है, उसके पीछे पागल हो जाती है। ऑल्दो ओलिविया नोज दैट सिजेरियो इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हर, जबकि पता है उसको कि सिजेरियो उसको नहीं चाहता है, मतलब सिजेरियो तो लड़का था ना वास्तव में, लेकिन वास्तव में लड़की भी थी क्योंकि वो वायोला ही थी, है ना। तो समझ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जैसा वायोला और ओलिविया का सिचुएशन था, उसी तरह ऑर्सिनो और ओलिविया का सिचुएशन था। तो लव ट्रायंगल तो इसमें दिखाया ही गया है। आगे बढ़े तो ओलिविया कंटिन्यूज टू टेल हर सेल्फ, कंटिन्यूज हो जाएगा यहाँ पर, एन छूट गया, IN, कंटिन्यूज टू टेल हर सेल्फ दैट इन ड्यू टाइम ही विल। मतलब वो अपने आप को कह सकते हैं कि बनाती रहती है कि एक ना एक दिन वो एक्सेप्ट जरूर करेगी, है ना। इट ऑल्सो सीम्स दैट ओलिविया इज़ अ वेरी ड्रामेटिक वुमेन। वो बहुत ही ढोंगी तो है ही, नाटक भी बहुत करती है। सी कॉन्स्टेंटली एग्जेजरेट इन ए सिली मैनर। वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर सामने रखती है। एग्जेजरेट मतलब होता है अतिशयोक्ति, है ना, यानी किसी चीज़ को अतिशय में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सी ब्लेम्स हर फुलिशनेस ऑन सिजेरियो, मतलब वो अपने मूर्खता को कहती है, वो मूर्खता का कारण है वो सिजेरियो। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि हिज प्रेजेंस मेड हर लाइक दिस। वो कहती है कि मतलब सिजेरियो के कारण जो है वो ऐसे बिहेव करती है। सी ऑल्सो सेज दैट हिज फुलिशनेस, दिस फुलिशनेस कुड
रूइन हर नेम, और वो ऐसा भी कहती है कि ये उसकी मूर्खता जो है उसके नाम को तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। एंड प्रेस्टीज, और उसके प्रतिष्ठा के सम्मान को फॉरएवर, हमेशा के लिए। सी मेक्स द सिचुएशन इवन वर्स, और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन क्रिएट करती है देन बिफोर इट वॉज, यानी पहले से भी सिचुएशन ख़राब कर देती है वो। ड्यूरिंग द वोल प्ले ओलिविया इज़ कैरेक्टराइज्ड परसिस्टेंस, वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी रही है। डिसेप्टिव, कपटी, छली, इल्यूजनरी, मतलब कि वो वास्तव में क्या थी किसी को पता नहीं चल पाता है। एंड ओवर एग्जेजरेशन, मतलब उसको ओवर एग्जेजरेटेड वुमेन के तौर पर भी दिखाया गया, मतलब हमेशा चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। जबकि वो देखिए ना, आप सिंपली सोचिए, किसी का भाई मरे और कैसा हो सकता है क्या 7 साल तक वो अपने डेथ को मर्न करे, उसके डेथ को लाइक शोक मनाए, वो कुछ नहीं करे, चेहरे को अपना ढके रहे, किसी से बात तक नहीं करे, किसी का मतलब अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। मतलब अब बातों को बस कह सकते हैं कि ऐसे पेश करती है जैसे मानो सच में वो ऐसा हो। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक वुमेन है, मेलो ड्रामेटिक भी कह सकते हैं वो, लाइक हाँ नौटंकी, क्या बोलते हैं, नौटंकीबाज, हाँ जो कहिए आप इसको। तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है ओलिविया का। आई होप यू गेट इट। थैंक यू।